किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज आपको फिर लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र अर्थात तरल वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में बात करूंगा और आपको कुछ परिणाम मैं बताना चाहता हूं जो कि हमारे किसान भाई जो वेस्ट डिकम्पोज़र का सलूशन काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं उनके द्वारा बताया गया है। अभी जो है एक अद्भुत चीज़ें आई हैं। पहले भी ये आपको मैं बता चुका हूँ कि वेस्ट डिकम्पोज़र जो है, पहले मैं बोलता था केचुए पैदा कर देता है। 5 लाख केचुए 1 एकड़ में आपका खेत में आ जाते हैं 6 महीने के अंदर 5 सिंचाई के बाद। अगर आप 1000 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप सिंचाई कर रहे हैं तो 5 सिंचाई के बाद देखा गया कि आपके 5 लाख से ऊपर केचुए पैदा हो जाते हैं। और जब केचुए पैदा हो गए तो इसके माने क्या है कि आपको कोई भी खाद बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ख़ास तौर से वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है। और आपके जितने भी वेस्ट है उसको खाली खेत में डालते आइए, ये केचुए उसको खाद बनाते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिला और तरह तरह के केचुए आपको खेत में दिखाई दिए। अभी कुछ दिन पहले कुछ नए तरह के केचुए आए हैं जो कि नीले रंग के हैं। एक्चुअली वो हैं नीले, जब धीरे धीरे उनका रंग गाढ़ा हो जाता है तो हम काले काले दिखाई देते हैं। लेकिन जब वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ वे केचुए, कोई भी केचुए पैदा होता है तो उसकी मोटाई और लंबाई अधिक होती है। 2-2 फीट तक के केचुए पाए जाते हैं। तो ये अभी जो नीले रंग के केचुए पाए गए, इनके बारे में बताना चाहूँगा। ये बहुत ही रेयर केचुए हैं। बहुत पहले ये केचुए अपने वहाँ पाए जाते थे, ज़मीन हमारी ये बिल्कुल सही थी। लेकिन अब ये केचुए अभी उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में दिखाई दिए हैं हमारे एक किसान भाई के पास। तो इन केचुओं की खासियत क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये केचुआ जो है अब नीले रंग का क्यों हो जाता है, जिससे क्या क्या बेनिफिट। इसको हम लोग नीले रंग के केचुओं को अगर आप वेद या कोई पढ़ें तो उसमें बताया जाता है कि नीले रंग के केचुओं को हम लोग नीलकंठ केचुए बोलते हैं। जिस तरह से हमारे भगवान शिव को नीलकंठ बोलते हैं, इसी तरह से केचुओं को भी नीलकंठ का नाम दिया गया है। जैसे पक्षी हमारे हैं नीलकंठ होता है, जिसका नीला कलर होता है। लेकिन इस केचुए की खासियत ये है कि ये केचुए तभी पाए जाते हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि जब ये केचुआ आपको दिखाई दे नीले रंग का, इसके माने ज़मीन आपकी पूरी की तरह सही हो चुकी है। यानी नीम जो आपकी ज़मीन के अंदर जो भी टॉक्सिटी थी, यानी जो रेजिडुअल था, जो केमिकल जो भी पड़े थे, आपके जो हैवी मेटल पड़े थे, उन सबको इसने न्यूट्रलाइज़ कर दिया। करता क्या है ये केचुआ, जब वो ज़मीन जो कच्चा आपका आधा पका हुआ मटेरियल जो जड़ वड़ है उसको खाता है, उसके साथ में जो मिट्टी है, मिट्टी को भी थोड़ा ही खाता है। तो उसके अंदर जो भी हैवी मेटल या टॉक्सिटी होती है उसको पचा के और जब उसको बाहर वेस्ट की तरह निकालता है तो इसके अंदर की टॉक्सिटी से इसका रंग जो है आपका नीला हो जाता है। क्योंकि जब कोई भी जहर आपको ज़मीन के अंदर है, अगर कोई जहर आदमी लेता है तो उसकी बॉडी नीली हो जाती है, हम सब जानते हैं। इसी तरह से इसकी बॉडी भी नीली हो जाती है। और लेकिन जब ये केचुआ दिखाई दे, इसके माने ये है कि ज़मीन आपकी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है। उसके अंदर के कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपकी ज़मीन को मतलब फसलों को नुकसान करे। आप चाहें तो मिट्टी को टच करें, आप देखेंगे उसके अंदर टॉक्सिटी बिल्कुल नहीं होगी। और हैवी मेटल वगैरह अगर उधर था पहले तो वो हैवी मेटल बहुत कम हो जाएगा, जो कि परमिसिबल लिमिट के अंदर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये केचुए की खासियत है। और जब ये केचुए आ गए, ये एक तरह के एंजाइम निकालते हैं जो अलग तरह का है, जो कि आपकी ज़मीन को पूरा ठीक करते हैं। तो कुछ किसान भाई इसको देख के घबरा गए, तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये केचुए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और कम दिखाई देते हैं। अभी जैसे एक जगह दिखाई दिया आपके मैनपुरी में, इसी तरह से गुड़गांव में कुछ लोगों ने केचुए देखे थे आज से 3 साल पहले, लेकिन उसकी फ़ोटो या उसका वीडियो मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन इसका वीडियो मिला है, आपको मैं इसका वीडियो डालना चाहूँगा। फ़ोटो मैंने पहले ही शेयर कर रखी है। तो ये केचुए आप देखें, इनको नीलकंठ केचुए कहते हैं। ये हमारे गॉड गिफ्टेड है और आपका इनका आना बहुत ही शुभ है, आपकी ज़मीन के लिए शुभ है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं दूसरे तरह के केचुए के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे कुछ किसान भाइयों ने पहले भी कहा कि ये केचुए सफ़ेद केचुए होते हैं, जो कि बहुत सारे किसानों ने हमारे रिपोर्ट किए हैं, पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं। तो सफ़ेद केचुओं को हम लोग बोलते हैं ब्रह्म केचुए।
क्यों ब्रह्म केचुए कहा गया? क्यों हम लोग को मानना है कि सफ़ेद जो है ब्रह्म से रिलेटेड है, न्यूट्रल है। यानी अगर हम साइंस के भाषा में बोलें तो आपका, हम लोग जानते हैं कि हर तत्व आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। तो ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन मतलब आपका जो हम परम बोलते हैं, परमात्मा, लास्ट में जो आत्मा जो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसका वाइट रंग का। तो ये उसी तरह के केचुए आपके होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। और ये केचुओं को हम लोग सतह केचुए बोलते हैं। ब्रह्म केचुए तो एक नाम दिया गया है वैदिक के हिसाब से, इसको ब्रह्म केचुए बोलते हैं। और ब्रह्म केचुए भी तभी आते हैं जब आपकी ज़मीन नीचे से लेकर ऊपर तक सही जाती है। ये सतह में ही पैदा होते हैं और काफ़ी लंबे, जो कि वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ कर रहे हैं तो लंबाई ज़्यादा होगी। आप देखेंगे 2 फीट तक की केचुए मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि वेस्ट डिकम्पोज़र केचुए पैदा करता है। अब ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि जब वेस्ट डिकम्पोजर डालें केचुए आएंगे। और यही इंडिकेशन है कि जब कोई भी, अगर दूसरे लोग भी क्लेम करते हैं कि प्रोडक्ट आप डाल रहे हैं उसमें केचुए आ रहे हैं, तो वो इसके माने वेस्ट डिकम्पोजर मिला हुआ है। तो ये एक इंडिकेशन है। तो वाइट केचुए आना भी आपके लिए, मतलब ये इंडिकेट करता है कि आपकी ज़मीन के अंदर ना कोई टॉक्सिटी है, ना कोई आपका उसमें कोई केमिकल का इफेक्ट पड़ा हुआ है। यानी ज़मीन आपकी बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छी है, और उसमें जो आने वाली फसल है बढ़िया फसल आएगी। आपका पानी का जो रुकाव होता है वो भी नहीं उसमें होगा, एरिएशन अच्छा होगा, आपका जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, केमिकल फिजिकल कंडीशन सही होगी। तो ये आपका ये इंडिकेशन है। ये दोनों केचुए ही आपके अगर जब खेत में आते हैं, इसके माने अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो वेस्ट है, वो भी फसलों का वेस्ट या घर का वेस्ट जो भी है, जितना आप डाल सकें आप खेत में डालें, आप देखेंगे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आज हमने अपने खेतों में जैसे ही पानी लगाया, वैसे ही देखिए आप, इतने इतने बड़े बड़े केंचुए, इतने मोटे मोटे केंचुए निकल रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा संख्या में। आज 16 अक्टूबर है और बहुत ही लंबे लंबे केंचुए जो है, जैसे ही पानी हमने अपनी खेतों में दिया तो जो नालियां हैं उसमें कुछ इस प्रकार देखिए आप, इतने बड़े केंचुए निकल रहे हैं, जो कि सामान्य से ज़्यादा लंबाई है इनकी। कलर भी कुछ इन केंचुओं का अलग है। देखिए ये ज़मीन से और भी निकल रहे हैं बहुत सारी जगह। ऐसे ही आगे नाली में देखिए, ये देखिए, ऐसे ही पूरी नाली में जो है अलग अलग तरीके। ये देखिए, पूरी नाली में, खेतों में बहुत ही बड़ी संख्या में केंचुए बाहर आ रहे हैं आज। ये देखिए, ये अभी निकल रहा है बाहर। ये देखिए, देखिए इतने लंबे लंबे मोटे मोटे केंचुए